हेलो CAPF एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम 2018 का आर्गुमेंट के क्वेश्चन के सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और मतलब 2018 का मैंने ऐसे पूरा करवा दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे CAPF 2018 तो आपको नजर आएगा। ऐसे आर्गुमेंट, नॉट ऐसे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी, ग्रामर, ये सारा हो चुका है, बस रिपोर्ट और आर्गुमेंट बाकी है। तो आज आर्गुमेंट और रिपोर्ट दोनों वीडियो में अपलोड करूंगी। तो आर्गुमेंट है, privacy is an elitist idea, note ban effective tool against black money। तो privacy is an elitist idea, फाइन। तो पहले हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं। राइट आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट। देखिए यहाँ पे फॉर और अगेंस्ट लिखा है, फेवर नहीं लिखा है। राइट आर्ग्यूमेंट इन फेवर, अगेंस्ट नहीं लिखा है, फेवर नहीं लिखा है, फॉर लिखा है। तो आपको जब आप आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो तो FOR, फॉर लिखना है, क्योंकि यहाँ इंस्ट्रक्शन में फॉर एंड अगेंस्ट लिखा है। तो कोई कोई स्टूडेंट इन फेवर लिखता है, वो गलत है, ठीक है। अब कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, पूरा का पूरा लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि इतना लंबा लंबा सेंटेंस फ्रेम करोगे, जबकि फॉर से काम चल सकता है, 3 लेटर से काम चल सकता है, और आप एक बड़ा सा सेंटेंस बना रहे हो, तो ये बेवकूफी है। कोई कोई लिखते हैं इस तरह से, प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया बिकॉज ऑफ ए पॉइंट लिखते हैं। ये भी गलत तरीका है। जब लिखा है फॉर एंड अगेंस्ट, तो सिंपली आप FOR फॉर लिखो, AGAINST अगेंस्ट लिखो, और उसको अंडरलाइन करके। दूसरा इसमें देखने वाली बात ये है कि इसमें वर्ड लिमिट नहीं दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, वर्ड लिमिट नहीं दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जितने मर्जी चाहे वर्ड्स में आप लिखो, आपको एक लिमिट सेट करनी होगी, वरना पता चला सिर्फ आर्गुमेंट ही लिखते रह गए, या पता चला कि आर्गुमेंट बहुत छोटा लिख दिए। तो इसमें वर्ड लिमिट आप कैसे डिसाइड करोगे? देखिए, एक आर्गुमेंट 20 मार्क्स कैरी करता है, और अगर आप ऐसे भी देखोगे तो ऐसे भी 20 मार्क्स कैरी करता है। ऐसे 20 मार्क्स कैरी करता है 300 वर्ड्स, तो आर्गुमेंट भी 20 मार्क्स कैरी करता है, तो 300 वर्ड्स में आप इसको लिख सकते हो। ये लॉजिक मैं आपको दे रही हूँ। तो शुरू करते हैं। प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया। तो इस क्वेश्चन में ये जो आपको आंसर दिख रहा है, अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप राइटिंग सेक्शन की बुक आपको खरीदनी होगी। आर्गुमेंट 1, प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया। इंट्रोडक्शन फॉर्मेट देख लो। इंट्रोडक्शन अंडरलाइन किया है, फिर फॉर अंडरलाइन किया है, फेवर नहीं लिखा है क्योंकि इंस्ट्रक्शन में फॉर है, फिर अगेंस्ट अंडरलाइन किया है, और फिर कंक्लूजन अंडरलाइन किया है। अब स्टूडेंट्स कोई कोई ये बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन देने की क्या जरूरत है। इंट्रोडक्शन की जरूरत है स्टूडेंट्स, आप आर्ग्यूमेंट क्यों, ये डिबेट क्यों हो रहा है, आर्ग्यूमेंट क्यों रेज हुआ, ये आपको बताना पड़ेगा, आपको एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा। मगर ध्यान रखना, जब भी आप इंट्रोडक्शन देते हो, इंट्रोडक्शन में कभी भी आप साइड्स नहीं लोगे। कहने का मतलब जो स्टेटमेंट है उसका फेवर या उसके अगेंस्ट में आप नहीं बोलोगे। अब जैसे प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया, यहाँ पे मैंने सिंपली बता दिया, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल आर्ग्यूड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट दैट द राइट टू प्राइवेसी वाज एन एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट। तो प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया, ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का। तो मैंने बैकग्राउंड दे दिया। He further said that in a country like India where the poor are in millions, it is not fair to talk about right to privacy। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट दिया है जो वेणुगोपाल ने, ये स्टेटमेंट कहाँ से आया है, बस मैंने ये वाली चीज बता दी। अब फॉर में प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया, यानी प्राइवेसी एक एलिटिस्ट आइडिया, इसके फेवर में बात कर रही हूँ। तो अब स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि कंक्लूजन लिखना जरूरी है। आप आर्गुमेंट को क्लोज नहीं रखोगे, आई मीन क्लोज नहीं करोगे क्या? आर्गुमेंट को ओपन ही रहने दोगे? आपको अपना स्टैंड तो देना पड़ेगा ना, तो इसीलिए कंक्लूजन जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप छोटा रखना, 1 लाइन 2 लाइन का रखना काफी है, बड़ा मत करना, वरना जो फॉर एंड अगेंस्ट वाला वर्ड्स है वो कम पड़ जाएगा, इसीलिए इसको छोटा ही रखोगे। और फॉर का पॉइंट्स और अगेंस्ट का पॉइंट्स दोनों इक्वल होना चाहिए। फॉर में अगर आप 2 पॉइंट्स दे रहे हो तो अगेंस्ट में भी 2 पॉइंट्स देना है। अब स्टूडेंट्स कोई कोई कहते हैं कि मैम पॉइंट्स बहुत कम है, तो क्या हम 5.7 पॉइंट्स दे सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप 5.7 पॉइंट्स दोगे तो वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि 5 और 7 पॉइंट देते देते ही आपका 300 वर्ड्स क्रॉस कर जाएगा। तो एक्सप्लेन नहीं करोगे तो आपका सिर्फ टच एंड गो वाला होगा, ठीक है। प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया बिकॉज पुअर पीपल रेयरली गिव एनी एडहेरेंस टू प्राइवेसी, बस खत्म, एक लाइन में हो गया।
मगर एक्सप्लेनेशन आपने दिया ही नहीं है, आपने अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया है, तो ये माना ही नहीं जाएगा ये पॉइंट। इसीलिए 7 पॉइंट्स न देकर, क्वांटिटी को बढ़ाकर न बढ़ा के आप क्वालिटी को बढ़ाओ। आप 2 ही पॉइंट्स दो मगर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, या मैक्सिमम 3 पॉइंट्स, उससे ज्यादा वैसे भी देने की जरूरत नहीं है। तो मैं फॉर में बोल रही हूँ, privacy is an elitist idea because poor people rarely give any adherence to privacy. They focus mostly on making their both ends meet and get basic necessities. For instance, during Aadhaar and privacy debates, slum dwellers openly admitted in interviews that they can share their location details without any hesitation if the government promises them free ration. तो मैंने यहाँ पर अपना पॉइंट को सपोर्ट किया है कि उन लोगों के लिए प्राइवेसी, पुअर पीपल के लिए प्राइवेसी कुछ मैटर ही नहीं करता है। फिर प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया बिकॉज इट सर्व द पर्पस ऑफ द रिच। अंडर द शील्ड, पहले मैंने पुअर पीपल के लिए बता दिया कि प्राइवेसी उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता, और रिच पीपल के लिए प्राइवेसी मैटर करता है। अंडर द शील्ड ऑफ प्राइवेसी, एलिटिस्ट ट्राई टू बिल्ड अ वॉल अराउंड देम to live safely in their cocoons and get protection from the government radar. For instance, the rich use the notion of privacy to conceal their source of income. On the other hand, it would be beneficial for poor to disclose some of their data like location and socioeconomic status so that they may get the benefit of government social service schemes. Rich के लिए भी privacy is an elitist idea, यानी rich के लिए privacy important है, poor के लिए privacy important नहीं है। Against में लिखा है, right to privacy is an integral part of Article 21. According to this article, every person has the right to personal liberty and to live a dignified life. Indian Constitution doesn't discriminate between elites and poor. Privacy can be considered as an elitist idea because India is going digital. Middle and lower class families are also generating plethora of data. This data, if left unprotected, can become a tool for big firms to manipulate people's behavior and action. The poor's concern are as much as elites when it comes to manipulation and exploitation. तो मैंने इसको against में मैंने बता दिया। अब conclusion दिया है, privacy as a notion operates across class. जरूरी नहीं rich के लिए ही privacy important है। In fact, it is not. If it is not, then it is highly required that privacy became the idea of the poor as well. The reason is that they are mostly illiterate and thus lack the ability to make informed decisions. This exposes them to exploitation. Fine. So argument 1 हुआ। Argument 2, note ban, an effective tool against black money. Introduction. The government announced demonetization of 500 and 1000 on 8th November 2016, which was intended to curb black money. Note ban provided an opportunity, मैं फॉर्म में दिख रही हूँ, ये effective tool है black money के लिए, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ये एक अपॉर्चुनिटी देता है to audit and verify the source of income. Central Board of Direct Taxation has launched Operation Clean Money for e-verification of large cash deposit. This operation aims to take tax enforcement action if transactions do not match the tax status. यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट दिया है। Note ban has given boost to the use of e-payment system that holds the black money holder accountable as it keeps proper record of the transaction. Thus, note ban came up as an effective tool against black money because it promoted e-payment ecosystem in India. Third point, the number of people filing income tax raised from 7 crore to 11 crore in 4 years since demonetization. For 65 years, it was just 4 or 6 crore taxpayers. This jump is a significant one that very well indicates the reduction in the circulation of black money. Against में लिखा है, most of the black money was held not in cash but in the form of other assets such as gold or real estate. Banning of notes do not have any impact on such assets. तो ब्लैक मनी को मतलब कंट्रोल करने के लिए ये नोट बैन बहुत इफेक्टिव टूल नहीं है, क्योंकि कुछ ब्लैक मनी इट इज इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और रियल एस्टेट. It failed to deliver the desired result because black money holders have found the other way round. Black money held in banned currency was traded with organized money laundering groups at a high discount, which then were deposited back to the system. This led to the failure of demonetization. Converting banned notes to new ones proved easy, as some bankers were caught helping their rich clients do this. कुछ bankers ही help किए थे. There was a 30% charge of this. As a result, new black incomes got generated. Conclude किया है, note ban to some extent has succeeded in curbing black money, but since it boosted digital payment phenomenally, it has become easier for the authorities to track and verify any digital transaction. It thus reduces the space available for black income to be
एक्टर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।